नमस्कार प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेरणा और इतिहास की जीवंत धड़कन है। यहाँ हम आपको सुनाते हैं महान व्यक्तित्वों की कहानियाँ, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, समाज सुधारकों के संघर्ष और उन नायकों के विचार जिन्होंने भारत की आत्मा को गढ़ा। और यहाँ कभी आपको मिलेंगे दार्शनिक, कभी वैज्ञानिक और कभी ऐसे साधारण लोग जिनके साहस ने पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। तो आइए, जुड़िए हमारे साथ और सुनिए प्रेरणा से भरे किस्से जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और सोच को नई दिशा देंगे। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, लेकिन सच और विचारों की आज़ादी से कभी समझौता नहीं किया। उनका नाम था जियोर्डानो ब्रूनो। एक ऐसा इंसान जिसने 16वीं सदी में कह दिया कि ब्रह्मांड अनंत है, तारे भी सूरज है और हमारी धरती जैसी अनगिनत दुनियाएं हो सकती हैं। ये विचार उस दौर में चर्च की मान्यताओं के लिए बगावत से कम नहीं थे, और इस बगावत की सज़ा उन्हें मिली, आग के हवाले कर जिंदा जलाकर मार दिया गया। लेकिन उनकी ये शहादत इंसानियत को सोचने, सवाल करने और सत्य खोजने की आज़ादी दे गई। अध्याय 1, जन्म और बचपन सवालों से भरा बालक। सन 1548 इटली का एक छोटा सा कस्बा नोला। यही एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसका नाम रखा गया फिलिपो ब्रूनो। हाँ, बचपन में उनका नाम फिलिपो था, बाद में दुनिया उन्हें जियोर्डानो ब्रूनो के नाम से जानती है। उनका परिवार बहुत साधारण था। पिता एक सैनिक थे और माँ घरेलू स्त्री। घर में कभी ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं रहीं, लेकिन इस बच्चे की आंखों में अलग चमक थी। फिलिपो बाकी बच्चों की तरह खेलकूद में कम और सोचने समझने में ज्यादा समय देते। रात को जब सब सो जाते तो ये छोटा बच्चा छत पर जाकर आसमान की ओर देखता। तारे, चांद और काली रात का सन्नाटा उसके लिए ये सब किताबों से भी बड़े गुरु थे। बचपन का जिज्ञासु मन। माँ अक्सर पूछती, बेटा तुम इतना आसमान क्यों देखते रहते हो? फिलिपो मासूमियत से कहता, क्योंकि ये तारे मुझे रहस्य बताते हैं। लगता है जैसे ये सब मुझे बुला रहे हों। पिता को कभी कभी लगता कि उनका बेटा थोड़ा अजीब है, लेकिन सच ये था कि ये बच्चा दूसरों की तरह सरल जवाबों से संतुष्ट नहीं होता था। उसके मन में लगातार सवाल उठते, ये तारे आखिर कितने हैं? क्या इन सबके पार भी कुछ है? क्या हमारी धरती ही सबसे बड़ी है या और भी दुनियाएं हैं? शुरुआती शिक्षा। नोला और नेपल्स के स्कूलों में उसने पढ़ाई शुरू की। फिलिपो ने सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं ली, बल्कि दर्शन, गणित और खगोल विद्या में भी गहरी रुचि दिखाई। टीचर उसके सवालों से परेशान हो जाते। जब क्लास में कहा जाता कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है, तो फिलिपो हाथ उठाकर पूछ बैठते, अगर ऐसा है तो तारे इतने दूर क्यों हैं और ये चलते क्यों दिखते हैं? उसके सवालों में तर्क था, लेकिन उस दौर के लिए ये विद्रोह से कम नहीं था। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ये बच्चा साधारण नहीं है। उसके भीतर सवालों की आग जल रही थी, और वही आग आगे चलकर पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। छोटे फिलिपो के मासूम सवाल ही आगे चलकर जियोर्डानो ब्रूनो की सबसे बड़ी ताकत बने। लेकिन अभी ये तो बस शुरुआत थी। आगे की राह बहुत कठिन और कांटों भरी थी। अध्याय 2, धर्म का रास्ता और पहली दरार। बचपन का जिज्ञासु। सवालों से भरा फिलिपो ब्रूनो अब जवानी की ओर बढ़ रहा था। समाज और परिवार ने तय किया कि उसका भविष्य धर्म में है, क्योंकि उस दौर में अगर कोई पढ़ाई करना चाहता था, ज्ञान पाना चाहता था, तो सबसे आसान रास्ता था चर्च का रास्ता, डोमिनिकन मठ की दहलीज। 15 साल की उम्र में फिलिपो ने नेपल्स के डोमिनिकन मठ में प्रवेश किया। यहीं से उसने धर्म की औपचारिक शिक्षा शुरू की और नया नाम पाया, जियोर्डानो ब्रूनो। ये नाम उन्हें मठ की परंपरा के अनुसार दिया गया। मठ का जीवन आसान नहीं था। सुबह सुबह प्रार्थनाएं, नियम कायदे, घंटों तक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और फिर सख्त अनुशासन। हर पल एक नियम, हर सांस एक बंधन। लेकिन ब्रूनो का मन इन बंधनों में पूरी तरह नहीं रमा। उन्हें पढ़ाई तो पसंद थी, लेकिन जब भी वे बाइबल खोलते, उनके दिमाग में नए सवाल खड़े हो जाते। पहली विद्रोही सोच। एक दिन उनके शिक्षक ने कहा, ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाया और उसे एक ही किताब बाइबल में समझा दिया। ब्रूनो मुस्कुराए और बोले, क्या ब्रह्मांड इतना छोटा है कि उसे एक ही किताब में बांधा जा सके?
क्या सच इतना सीमित हो सकता है? कक्षा में सन्नाटा छा गया। शिक्षक ने गुस्से से कहा, ये सवाल करना बंद करो, वरना तुम्हें विधर्मी समझा जाएगा। लेकिन ब्रूनो चुप कैसे रहते? उनका दिमाग कहता, सवाल पूछना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। किताबें, जिनसे मिला नया दृष्टिकोण। मठ की लाइब्रेरी में उन्हें कई दार्शनिक और वैज्ञानिक किताबें मिली। अरस्तु, प्लेटो और कोपरनिकस की दे रेवोल्यूशनिबस जैसी किताबों ने उनके विचारों को हिला दिया। कोपरनिकस कह चुके थे कि धरती नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ये विचार चर्च के खिलाफ था, लेकिन ब्रूनो को इसमें तर्क दिखा। उन्होंने सोचना शुरू किया, अगर सूर्य केंद्र है तो तारे भी सूरज हो सकते हैं और उनके चारों ओर भी दुनिया हो सकती है। ये सोच उनके भीतर क्रांति का बीज बनकर अंकुरित होने लगी। चर्च के साथ पहला टकराव। ब्रूनो को मठ में अक्सर चेतावनी मिलती। वे धार्मिक प्रतीकों पर सवाल उठाते, संतों की मूर्तियों को हटाने की बात करते। वे कहते, ईश्वर अगर सर्वव्यापी है तो उसे तस्वीरों और मूर्तियों में क्यों बांधते हो? उनकी ये बातें मठ के पादरियों को नागवार गुजरतीं। धीरे धीरे ब्रूनो की छवि बन गई, बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन खतरनाक सोच रखता है। ब्रूनो अब आधिकारिक रूप से एक पादरी थे, लेकिन भीतर से वे एक विद्रोही विचारक बन चुके थे। धर्म के रास्ते पर चलकर उन्होंने ज्ञान तो पा लिया, पर उसी रास्ते पर उन्हें पहली दरार भी दिखाई दी। ये दरार आगे चलकर इतनी बड़ी खाई बनेगी कि ब्रूनो को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन और साथ ही सबसे बड़ा विचारक बना देगी। अध्याय 3। कोपरनिकस से आगे अनंत ब्रह्मांड की खोज। मठ में पढ़ते पढ़ते ब्रूनो को एक किताब मिली, निकोलस कोपरनिकस की पुस्तक दे रेवोल्यूशनिबस ऑर्बियम कोलेस्टियम। ये किताब उस समय बहुत गुप्त मानी जाती थी, क्योंकि इसमें लिखा था, धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र है और धरती उसके चारों ओर घूमती है। ये विचार चर्च की मान्यता को सीधी चुनौती थी, क्योंकि चर्च मानता था धरती ईश्वर की सबसे खास रचना है, सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन ब्रूनो, उनकी आंखों में कोपरनिकस के विचारों ने आग भर दी। उन्होंने कहा, अगर सूर्य केंद्र हो सकता है तो क्या ये जरूरी है कि केवल एक ही केंद्र हो? क्या ये मुमकिन नहीं कि हर तारा एक सूर्य हो और उसके चारों ओर भी अपनी अपनी दुनिया घूमती हो? अनंत ब्रह्मांड का विचार। ब्रूनो ने आगे बढ़कर कहा, ब्रह्मांड अनंत है, तारे भी सूरज हैं। हर तारे के चारों ओर ग्रह हो सकते हैं और इन ग्रहों पर जीवन भी हो सकता है। सोचिए भाई, 16वीं सदी में जब लोगों को लगता था कि धरती ही सब कुछ है, तब ब्रूनो ने कहा, हम अकेले नहीं हैं, हमारी धरती जैसी अनगिनत दुनियाएं हो सकती हैं। लोगों की प्रतिक्रिया, ये सुनकर लोग दंग रह गए। कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक उत्सुक हुए, लेकिन चर्च के लिए ये विचार जहर था, क्योंकि अगर ब्रूनो सही है तो धरती ईश्वर की विशेष रचना नहीं है। बाइबल की कई बातें झूठी साबित होंगी और चर्च की सत्ता कमजोर हो जाएगी। ब्रूनो की तर्क शक्ति। ब्रूनो ने कहा, अगर ईश्वर असीम है तो उसकी रचना भी असीम होगी। अगर ईश्वर हर जगह है तो उसकी दुनिया केवल एक धरती तक सीमित कैसे हो सकती है? उनके लिए ये केवल खगोलशास्त्र नहीं था, बल्कि ईश्वर को समझने का नया दृष्टिकोण था। उन्होंने ब्रह्मांड को ईश्वर की अनंत अभिव्यक्ति कहा। पहला बड़ा खतरा। चर्च के कानों तक ये विचार पहुंचा। मठ के पादरी कहते, ये युवक खतरनाक है, यह आस्था को नष्ट कर देगा। ब्रूनो पर नजर रखी जाने लगी। लाइब्रेरी से कई किताबें पढ़ने पर रोक लगी, लेकिन वे चुप नहीं बैठे। उनका दिमाग और दिल अब पूरी तरह इस विचार से भर चुका था, ब्रह्मांड अनंत है। ये वही क्षण था जिसने ब्रूनो को आम पादरी से विद्रोही वैज्ञानिक और दार्शनिक बना दिया। कोपरनिकस की किताब ने उनके मन में सवाल जगाए, लेकिन ब्रूनो ने उन सवालों को और आगे बढ़ाकर दुनिया को हिला देने वाले जवाब दिए। अब वे सिर्फ चर्च के विद्यार्थी नहीं थे, बल्कि चर्च के सबसे बड़े विरोधी बनने की राह पर चल पड़े थे। अध्याय 4। चर्च बनाम ब्रूनो। पहला बड़ा टकराव। अब तक ब्रूनो के विचार सिर्फ किताबों और चर्चाओं तक सीमित थे, लेकिन जैसे उन्होंने खुलकर बोलना शुरू किया, पूरा माहौल बदल गया। चर्च की मान्यता और ब्रूनो की चुनौती। उस समय चर्च का कहना था, धरती ब्रह्मांड का केंद्र है, ईश्वर ने केवल एक ही दुनिया बनाई है, सत्य केवल बाइबल में है। लेकिन ब्रूनो ने सीधे सीधे इन बातों को चुनौती दी। वे कहते, धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ईश्वर अगर अनंत है तो उसकी रचना भी अनंत होगी। सत्य किताबों से बड़ा है,
वो आकाश में, तारों में और हर आत्मा में छिपा है। ये बातें चर्च के लिए सीधी बगावत थीं। पादरियों का गुस्सा। मठ के पादरी अक्सर उन्हें बुलाते और कहते, ब्रूनो, अपनी जुबान संभालो। तुम्हें जो सिखाया जा रहा है वही मानो, तुम्हारे विचार खतरनाक हैं। लेकिन ब्रूनो का जवाब होता, सच खतरनाक नहीं होता, उसे दबाना खतरनाक है। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। ये युवक बेहद पढ़ा लिखा है, लेकिन चर्च के लिए खतरा है। मूर्तियों पर सवाल। एक दिन ब्रूनो ने मठ में संतों की मूर्तियां देखीं। वे बोले, अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसे इन पत्थर की मूर्तियों में क्यों बांधा जाए? क्या इंसान की बनाई चीजें ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं? ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये सीधे चर्च की प्रथा पर हमला था। पहली दरार गहरी होती है। अब चर्च के वरिष्ठ अधिकारी उन पर शक करने लगे। ब्रूनो की किताबें और उनके नोट्स चेक किए जाने लगे। कई बार उन्हें बुलाकर चेतावनी दी गई कि वे खतरनाक सवाल करना बंद करें, लेकिन ब्रूनो कहाँ रुकने वाले थे। वे कहते, अगर सवाल ना पूछूं तो सीखूंगा कैसे? अगर सोचूं ना तो इंसान और जानवर में फर्क ही क्या है? पहला बड़ा खतरा, विधर्म का आरोप। धीरे धीरे मामला गंभीर होने लगा। चर्च के दरबार में उनकी शिकायत पहुंची। उन्हें विधर्मी कहकर चिन्हित किया गया, और ये उस समय सबसे बड़ा अपराध था। विधर्मी मतलब ईश्वर के खिलाफ। सजा मौत भी हो सकती थी। निर्णय, मठ छोड़ना। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ब्रूनो को अपना प्यारा मठ छोड़ना पड़ा। जिस जगह से उन्होंने ज्ञान पाया था, उसी जगह से अब उन्हें बाहर निकाल दिया गया। जब वे मठ छोड़कर बाहर निकले तो उन्होंने कहा, मैं ज्ञान की तलाश में था, लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ बंधन मिले। अगर सत्य की खोज करनी है तो मुझे इस दीवार के बाहर जाना होगा। यहीं से ब्रूनो की असली यात्रा शुरू हुई। अब वे अकेले थे, बिना किसी सहारे के, लेकिन भीतर एक आग थी, सत्य को खोजने की आग। वे जानते थे कि आगे का रास्ता बेहद कठिन होगा, लेकिन वे ये भी जानते थे, जो सवाल पूछना छोड़ दे वो जीना छोड़ देता है। अध्याय 5, निर्वासन और भटकन। जॉर्डानो ब्रूनो अब अकेले थे। मठ से निकाले गए, चर्च ने उन्हें विधर्मी घोषित कर दिया था, घर भी उनसे मुंह मोड़ चुका था, लेकिन उनके दिल में ज्ञान की प्यास बुझी नहीं थी। इटली से पलायन। ब्रूनो ने महसूस किया कि अब इटली में रहना सुरक्षित नहीं है। हर जगह चर्च की नज़र उन पर थी, इसलिए उन्होंने छुपकर इटली छोड़ने का फैसला किया। वे कहते, सच की तलाश करने वाले को बंधन तोड़ने ही पड़ते हैं। अगर पैरों में जंजीर है तो नए रास्ते कैसे खुलेंगे? जिनेवा की ओर यात्रा। सबसे पहले वे जिनेवा पहुंचे। ये जगह उस समय सुधार आंदोलन का केंद्र थी। यहाँ मार्टिन लूथर और कैल्विन जैसे विचारकों का प्रभाव था। ब्रूनो को लगा कि शायद यहाँ उन्हें खुलकर बोलने की आज़ादी मिलेगी, लेकिन जब उन्होंने यहाँ भी धार्मिक पाखंड पर सवाल उठाए तो कैल्विनवादी भी उनसे नाराज हो गए। उन्हें यहाँ से भी भागना पड़ा। पेरिस, नया मोड़। इसके बाद ब्रूनो पहुंचे पेरिस। यहाँ उनका असली परिचय दार्शनिक और विचारक के रूप में हुआ। उन्होंने वहाँ विश्वविद्यालयों में भाषण दिए। उन्होंने स्मृति की कला पर व्याख्यान दिया। लोग चकित रह गए, कैसे ये निर्वासित पादरी इतना विद्वान हो सकता है। उनके भाषणों में तर्क की चमक और कल्पना की उड़ान थी। लोग कहते ये व्यक्ति पागल नहीं बल्कि ज्ञान का तूफान है। इंग्लैंड की यात्रा। पेरिस से उनकी ख्याति इंग्लैंड तक पहुंची। 1580 के दशक में वे लंदन गए। यहाँ उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भाषण दिया। उन्होंने कहा, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, आकाश अनंत है, हर तारा एक सूर्य है और उसके चारों ओर भी दुनिया हो सकती है। ये सुनकर वहाँ के विद्वानों के चेहरे सख्त हो गए। उन्होंने उन्हें तुरंत खारिज कर दिया, लेकिन कई छात्र और स्वतंत्र विचारक उनके मुरीद हो गए। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखीं। द ऐश वेंसडे सपर, ऑन द इनफाइनाइट यूनिवर्स एंड वर्ल्ड्स। इनमें उन्होंने कहा, ब्रह्मांड असीमित है और अनगिनत दुनिया अस्तित्व में है। भटकन और खतरे। ब्रूनो लगातार यूरोप के शहर शहर घूमते रहे। जेनेवा, पेरिस, लंदन, वर्म्स, जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, हर जगह कुछ लोग उनके विचारों को सराहते और कुछ लोग उन्हें ईश्वर का दुश्मन कहते। वे अक्सर बिना पैसे, बिना सुरक्षा, अकेले सफ़र करते, लेकिन उनके भीतर विश्वास था कि मेरे विचार मेरे साथी हैं और सत्य मेरी ढाल है। फ्रैंकफर्ट की किताबें।
आखिरकार ब्रूनो फ्रैंकफर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताबें प्रकाशित कराईं। उनकी रचनाएं विद्वानों तक पहुंची और पूरे यूरोप में उनकी चर्चा होने लगी। लेकिन साथ ही चर्च की नज़र भी और गहरी हो गई। अब वे केवल एक साधारण पादरी नहीं रहे, वे चर्च की सत्ता के लिए चुनौती बन गए थे। जोर्डानो ब्रूनो अब यूरोप में एक पहचाना नाम थे। लोग उन्हें अनंत ब्रह्मांड का पैगंबर कहने लगे थे। लेकिन जितनी ऊंचाई उनके विचारों को मिल रही थी, उतना ही गहरा षड्यंत्र चर्च उनके खिलाफ बुन रहा था। क्योंकि चर्च जानता था, अगर ब्रूनो के विचार फैल गए तो सदियों पुरानी धार्मिक सत्ता हिल जाएगी। अध्याय 6। ब्रूनो का शिखर और संकट। फ्रैंकफर्ट में किताबें प्रकाशित करने के बाद जोर्डानो ब्रूनो पूरे यूरोप में चर्चित हो गए। जहां कहीं भी उनका नाम आता, वहां लोग दो गुटों में बंट जाते। एक गुट कहता, ये सच्चा दार्शनिक है। दूसरा गुट कहता, ये ईश्वर का अपमान करने वाला विधर्मी है। विचारों का शिखर। ब्रूनो के विचार अब और भी साहसिक हो चुके थे। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड असीमित है। हर तारा एक सूर्य है। हर सूर्य के चारों ओर ग्रह हैं, जहां जीवन भी हो सकता है। कोई केंद्र नहीं है, न पृथ्वी और न ही सूर्य। ये उस समय के लिए क्रांति थी। लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ब्रूनो कहते थे, सृष्टि केवल एक छोटे से घेरे में सीमित नहीं है। ईश्वर की शक्ति अनंत है, तो उसकी रचना भी अनंत ही होगी। रोमांचक बहसें। ब्रूनो ने कई जगह विद्वानों से खुली बहसें की। पेरिस में दार्शनिकों के साथ, ऑक्सफोर्ड में विद्वानों के सामने, प्राग और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में। उनकी भाषा तेज, धारदार और बेबाक थी। कई बार तो लगता था जैसे वे अकेले 100 लोगों से भिड़ रहे हों। लोग दंग रह जाते, क्योंकि उनके तर्क में आग थी और उनकी कल्पना में अनंत आकाश। राजाओं और दरबारों से मुलाकात। ब्रूनो को कई यूरोपीय शासकों के दरबार में भी बुलाया गया। फ्रांस के राजा हेनरी तृतीय ने उन्हें पेरिस बुलाकर सुना। राजा उनके स्मृति विज्ञान से प्रभावित हुआ। इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ प्रथम के दरबार में भी उनकी चर्चा हुई। लेकिन ब्रूनो का स्वभाव ऐसा था कि वे किसी की खुशामद नहीं करते थे। वे जहां भी जाते, सत्ता को चुनौती देते। इससे शासक भी उनसे दूरी बनाने लगे। संकट के बादल। ब्रूनो का प्रभाव बढ़ रहा था, लेकिन उनके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। कैल्विनवादी उन्हें नास्तिक कहते, कैथोलिक चर्च उन्हें विधर्मी कहता, पारंपरिक विद्वान उन्हें पागल मानते। धीरे धीरे उनका हर ठिकाना असुरक्षित होता गया। निर्णायक गलती। फ्रैंकफर्ट में रहते हुए ब्रूनो को इटली से बुलावा मिला। ये बुलावा वेनिस के एक धनी कुलीन व्यक्ति जियोवानी मोसेनीनो की ओर से था। उसने ब्रूनो को कहा, आप वेनिस आइए। यहाँ आप अपनी विचारधारा फैला सकते हैं। मैं आपका समर्थन करूंगा। ब्रूनो को लगा कि अब शायद अपने देश लौटने का समय आ गया है। उन्हें उम्मीद थी कि इटली में भी अब सोच बदल रही होगी, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि यही कदम उन्हें सीधे फांसी के फंदे तक ले जाएगा। जियोर्डानो ब्रूनो अब यूरोप के सबसे साहसी विचारक बन चुके थे। उन्होंने तारों, ग्रहों और ब्रह्मांड के बारे में ऐसे सपने दिखाए जिन्हें सुनकर आने वाली पीढ़ियां विज्ञान की ओर बढ़ी। लेकिन इस महान ऊंचाई पर पहुंचकर उन्होंने अनजाने में अपने पैरों के नीचे खाई भी खोल दी थी, क्योंकि इटली में उनका इंतजार कर रहे थे चर्च के जासूस, इंक्विजिशन की अदालतें और मौत का आदेश। अध्याय 7। वेनिस वापसी और गिरफ्तारी। 1591 ईस्वी का साल। जियोर्डानो ब्रूनो ने लगभग 16-17 साल यूरोप में भटकते हुए बिताए थे। वो पेरिस, ऑक्सफोर्ड, प्राग, ज्यूरिख, फ्रैंकफर्ट, हर जगह अपने विचारों की गूंज छोड़ चुके थे। अब उन्हें लगा कि बहुत भटक लिया, अब समय आ गया है अपने देश लौटने का। वेनिस का बुलावा। वेनिस का धनी कुलीन व्यक्ति जियोवानी मोसेनीनो ने उन्हें आमंत्रित किया था। उसने ब्रूनो से कहा, आइए, आप यहाँ अपने विचार स्वतंत्र रूप से फैला सकते हैं, मैं आपको आश्रय दूंगा। ब्रूनो को ये प्रस्ताव आकर्षक लगा। वेनिस उस समय व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। उन्हें लगा कि शायद यहाँ उन्हें सम्मान मिलेगा और अपने विचारों का विस्तार करने का अवसर भी। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि ये आमंत्रण उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल है। वेनिस में ठिकाना। ब्रूनो वेनिस पहुंचे और मोसनीनो के घर में रहने लगे। शुरुआत में सब अच्छा रहा। लोग उनसे मिलने आते, उनकी बातों को सुनते और प्रभावित होते।
लेकिन धीरे धीरे मोसनीनो को महसूस होने लगा कि ब्रूनो उतने आज्ञाकारी नहीं है जितना वो चाहता था। ब्रूनो अपने विचारों में इतने कट्टर और स्वतंत्र थे कि किसी की भी सीमा या नियंत्रण उन्हें मंजूर नहीं था। विश्वासघात। कुछ ही महीनों बाद स्थिति बिगड़ गई। मोसनीनो ने ब्रूनो के खिलाफ शिकायत पत्र तैयार किया। उसमें लिखा था, ब्रूनो ईश्वर और चर्च की निंदा करते हैं। वे ये मानते हैं कि आत्मा नश्वर है। वे कहते हैं कि मसीह भगवान नहीं, केवल एक ज्ञानी व्यक्ति थे, और वे अनंत ब्रह्मांड जैसी विधर्मी बातें फैलाते हैं। ये शिकायत सीधे इंक्विजिशन कोर्ट, धर्म अदालत तक पहुंचा दी गई। गिरफ्तारी। 1592 ईस्वी में एक सुबह वेनिस की सड़कों पर अचानक सिपाहियों ने ब्रूनो को घेर लिया। वे उन्हें गिरफ्तार कर अदालत ले गए। उन पर आरोप थे विधर्म, चर्च की मान्यताओं का विरोध और लोगों को भटकाने का अपराध। ब्रूनो को लगा कि शायद ये केवल एक छोटी सी जांच होगी। वे विश्वास करते थे कि वे अपने तर्कों से सबको मना लेंगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि ये तो बस शुरुआत है। अब उन्हें रोम भेजा जाएगा, जहां इंतजार कर रही थी सबसे खतरनाक और निर्दयी अदालत, रोमन इंक्विजिशन। वेनिस से रोम तक ब्रूनो को कैदखाने में डाल दिया गया। कई दिनों तक उनसे पूछताछ हुई। फिर यह निर्णय लिया गया कि इतने गंभीर आरोपों पर फैसला केवल रोम में ही हो सकता है। इसलिए 1593 में उन्हें कैदियों की तरह जंजीरों में बांधकर रोम भेजा गया। ये यात्रा लंबी और अपमानजनक थी। एक महान दार्शनिक जिसने तारों और ब्रह्मांड की बातें की थी, अब ठंडी दीवारों और सड़ते कारागार की सलाखों के पीछे पहुंच गया था। वेनिस ने उन्हें बुलाया, लेकिन वही उनका जाल बन गया। ब्रूनो को धोखे से पकड़ा गया और अब उनका भाग्य पूरी तरह कैथोलिक चर्च की निर्दयी अदालत के हाथों में था। उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और कठिन लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। 8 साल लंबी कैद और लगातार चलने वाली पूछताछ। अध्याय 8। रोम की कैद और 8 साल की यातनाएं। 1893 ईस्वी। जियोर्डानो ब्रूनो को वेनिस से रोम लाया गया। उनके हाथ और पांव बेरियों में बंधे थे। उनका चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अब भी वही जिज्ञासा और हिम्मत झलक रही थी। रोम का इंक्विजिशन। रोम में उस समय कैथोलिक चर्च की सबसे डरावनी संस्था थी, सेक्रेड रोमन इंक्विजिशन। यह संस्था उन सभी लोगों को पकड़ती थी जो चर्च की शिक्षाओं से अलग सोचते थे। उनका काम केवल एक था, या तो आरोपित को झुका देना या फिर उसे नष्ट कर देना। ब्रूनो को सीधे इस अदालत की जेल में डाल दिया गया। कैद का अंधेरा। ब्रूनो को एक छोटे, नम और अंधेरे कोठरी में रखा गया। यहाँ न रोशनी थी न हवा। ठंडी दीवारों से बदबू आती थी। कैदियों की चीखें रात भर सुनाई देती थी। लेकिन ब्रूनो, वे हर परिस्थिति में सोचते रहते थे। कभी तारों की कल्पना करते, कभी अनंत ब्रह्मांड के बारे में मन ही मन विचार करते, कभी ये सोचते कि इंसान को विचारों की आज़ादी क्यों नहीं मिलती। लगातार पूछताछ। दिन ब दिन उन्हें अदालत में बुलाया जाता। पादरी और धर्मगुरु उनसे सवाल करते, क्या तुम मानते हो कि ब्रह्मांड अनंत है? क्या तुम मानते हो कि ईश्वर ने केवल एक ही संसार नहीं बल्कि अनगिनत बनाए हैं? क्या तुम स्वीकार करते हो कि मसीह मात्र एक मनुष्य थे? ब्रूनो तर्कों के साथ जवाब देते। वे कहते, हाँ, ब्रह्मांड अनंत है। तारे भी सूर्यों की तरह हैं और उनके चारों ओर भी ग्रह हैं। ईश्वर इतना महान है कि वो केवल एक संसार तक सीमित नहीं हो सकता। उनके उत्तर चर्च के पादरियों के लिए कांटे जैसे चुभने वाले थे। तोड़ने की कोशिशें। कभी उन्हें भूखा रखा जाता, कभी उन्हें अंधेरे में बंद किया जाता, कभी घंटों तक सवालों की बौछार की जाती। चर्च चाहता था कि ब्रूनो अपने विचारों को गलत मान ले। बस एक शब्द कह दे, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। लेकिन ब्रूनो, वे झुके नहीं। वे बार बार कहते, सत्य वही है जो तर्क और अनुभव से साबित हो। सत्य को जलाया नहीं जा सकता। साल दर साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल तक ब्रूनो कैद में रहे। सोचिए भाई, 8 साल। ये कोई साधारण बात नहीं। किसी भी इंसान की मानसिक शक्ति टूट सकती थी, लेकिन ब्रूनो अपने विचारों पर अडिग रहे। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन आत्मा और विचार पहले से भी ज्यादा मजबूत। आखिरी पूछताछ। 1599 में चर्च ने आखिरी बार उन्हें बुलाया। पादरियों ने कहा, ब्रूनो, अब भी समय है। अपने विचारों को छोड़ दो, माफी मांगो, तुम्हें बचा लिया जाएगा। ब्रूनो ने मुस्कुराकर कहा, आप सोचते हैं कि मुझसे ये शब्द निकलवाकर आप जीत जाएंगे, लेकिन जान लीजिए,
मैं अपने विचारों के साथ मरना पसंद करूंगा। सत्य के लिए मरना झूठ जीने से बेहतर है। अदालत का फैसला। आखिरकार फरवरी 1600 में अदालत ने फैसला सुनाया। ब्रूनो को विधर्मी घोषित किया जाता है। उनके सभी ग्रंथ जला दिए जाएंगे और स्वयं ब्रूनो को भी जिंदा जलाकर मार डाला जाएगा। ये सुनकर अदालत की गूंजती आवाज थम गई, लेकिन ब्रूनो शांत खड़े रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, शायद तुम मुझे ज्यादा डर से सुनाते हो, लेकिन इस फैसले से तुम मेरी सोच को नहीं जला सकते। 8 साल तक चर्च ने हर कोशिश की कि ब्रूनो झुक जाएं, लेकिन उन्होंने अपने विचारों की मशाल को बुझने नहीं दिया। उनका जीवन अब अंत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उनकी अविचलित आत्मा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमर संदेश छोड़ रही थी। विचारों की स्वतंत्रता ही सच्ची आज़ादी है। अध्याय 9। ब्रूनो की शहादत आग के हवाले। फरवरी 1600, रोम की सर्द सुबह। कैद की 8 लंबी सालों के बाद जियोर्डानो ब्रूनो को उनकी कोठरी से बाहर निकाला गया। उनके शरीर पर कैद की थकान साफ झलक रही थी, लेकिन चेहरे पर वही अडिग आत्मविश्वास चमक रहा था। रोम की गलियां और भीड़। ब्रूनो को सिपाही बेड़ियों में बांधकर रोम की गलियों से ले जा रहे थे। हजारों लोग देखने के लिए जमा हुए थे। कुछ लोग पादरियों की आज्ञा मानते हुए उन्हें गालियां दे रहे थे, तो कुछ दूर खड़े चुपचाप सम्मान और करुणा की निगाहों से देख रहे थे। उनकी आंखों में सवाल थे, क्या सचमुच ये व्यक्ति पापी है, या फिर ये सच का सिपाही है जिसे चुप कराने की कोशिश हो रही है। चौक पर पहुंचाना। ब्रूनो को रोम के कैंपो दे फ्योरी नामक चौक पर लाया गया। ये जगह वही थी जहां चर्च अपने विरोधियों को मौत की सजा दिया करता था। मंच तैयार था, लकड़ियों का ढेर लगा दिया गया था। फांसी देने वाले जल्लादों के चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन ब्रूनो, वे शांत खड़े थे। आखिरी बार समझाने की कोशिश। एक पादरी उनके पास आया और बोला, ब्रूनो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम कह दो कि तुम्हारे विचार झूठे हैं तो तुम्हें बचा लिया जाएगा, तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। ब्रूनो ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, तुम मुझे शायद ज्यादा डर से सुनाते हो, लेकिन जान लो, सत्य के सामने झुकना मेरे लिए मरने से भी बड़ा अपराध होगा। मैंने जो कहा वही सत्य है और रहेगा। पादरी चुप हो गया। भीड़ में खामोशी छा गई, लकड़ियों का ढेर और आग। जल्लादों ने ब्रूनो को लकड़ियों के ढेर के बीच बांध दिया। उनके गले पर लोहे की पट्टी कस दी गई। उनकी आंखें खुली थीं, आसमान की ओर देख रही थीं। ऐसा लगता था मानो वे कह रहे हों, हे ब्रह्मांड, मैं जानता हूं कि तुम अनंत हो। मैं आज जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी विशालता को कोई नहीं नकार सकेगा। जैसे ही मशालें जलाई गईं, भीड़ से शोर उठा, कुछ खुशी में, कुछ दर्द में। आग ने धीरे धीरे लकड़ियों को चाटा, फिर लपटें ऊपर उठीं, धुआं चारों ओर फैल गया। अंतिम क्षण। आग ने उनके कपड़ों को पकड़ लिया, लपटें उनके शरीर को जलाने लगीं, लेकिन कहा जाता है कि आखिरी क्षणों तक ब्रूनो ने कोई चीख नहीं मारी। वे शांत रहे। उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी, सत्य के लिए बलिदान की चमक। और फिर उनका शरीर राख में बदल गया। चर्च की सोच और ब्रूनो की जीत। चर्च ने सोचा कि उन्होंने एक खतरनाक विचारक को खत्म कर दिया, लेकिन सच तो ये है भाई, उन्होंने ब्रूनो के विचारों को अमर कर दिया। आज सैकड़ों साल बाद भी जॉर्दानो ब्रूनो का नाम दुनिया के सबसे साहसी स्वतंत्र विचारकों में लिया जाता है। उनका कहना था, सत्य को जलाया नहीं जा सकता, सत्य की रोशनी हमेशा आगे बढ़ती है। 17 फरवरी 1600 को रोम के कैंपो दे फ्योरी में जॉर्डानो ब्रूनो को जला दिया गया, लेकिन उस दिन केवल एक शरीर जला था, विचार नहीं। ब्रूनो की शहादत ने आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया, विचारों की स्वतंत्रता सबसे बड़ी ताकत है, और जो व्यक्ति सत्य के लिए अपने प्राण दे सकता है, उसका नाम कभी नहीं मिटता। आज वही ब्रूनो हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान की लौ चाहे कितनी भी आग क्यों न झेले, कभी बुझती नहीं। अध्याय 10। ब्रूनो की विरासत और आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव। जियोर्डानो ब्रूनो की राख भले ही 17 फरवरी 1600 को रोम की धरती पर बिखर गई हो, लेकिन उनके विचारों ने पूरे यूरोप और फिर पूरी दुनिया में ज्ञान की चिंगारी जला दी। सत्य की अमर ज्योति।
चर्च ने सोचा था कि ब्रूनो को आग में जलाकर उनकी सोच को भी बुझा देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उनकी शहादत ने स्वतंत्र विचारधारा की लौ को और तेज कर दिया। उनकी किताबें, उनके विचार और उनका नाम विद्यार्थियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के बीच प्रेरणा का प्रतीक बन गए। गैलीलियो और आगे की वैज्ञानिक क्रांति। ब्रूनो के बाद कुछ ही दशकों में गैलीलियो ने दूरबीन से आकाश को देखा और वही सच्चाई साबित की जिसे ब्रूनो ने बिना उपकरण के ही समझ लिया था, कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। हालांकि गैलीलियो को भी चर्च के दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन वे जानते थे कि ब्रूनो जैसे सत्य के शहीदों ने पहले ही रास्ता साफ कर दिया है। फिर धीरे धीरे वैज्ञानिक क्रांति ने दुनिया को हिला दिया। न्यूटन, केपलर और डार्विन जैसे महान विचारक आगे आए। हर नए खोजी ने ब्रूनो को मन ही मन धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने सिखाया, सोचने से मत डरो, सवाल करने से मत डरो। स्वतंत्रता का प्रतीक। ब्रूनो सिर्फ विज्ञान के नायक नहीं रहे, बल्कि विचारों की आज़ादी के प्रतीक बन गए। उनकी शहादत ये संदेश देती रही कि किसी भी समाज को प्रगति करनी है तो उसे सवाल पूछने वालों, आलोचना करने वालों और नए विचार लाने वालों को दबाना नहीं चाहिए। आज पूरी दुनिया में ब्रूनो को मार्टर ऑफ फ्री थॉट यानी स्वतंत्र विचारधारा के शहीद के रूप में जाना जाता है। आधुनिक समय में सम्मान। रोम के उसी कैंपो दे फ्योरी चौक में जहां ब्रूनो को जलाया गया था, 1889 में उनके सम्मान में एक विशाल कांस्य प्रतिमा लगाई गई। आज वहां लाखों लोग आते हैं और उस जगह को नमन करते हैं। प्रतिमा पर लिखा है, टू ब्रूनो फ्रॉम द जनरेशन ही फोरसॉ, यानी ब्रूनो को उन पीढ़ियों की ओर से जिन्हें उन्होंने पहले ही देख लिया था। प्रेरणा की धरोहर। आज हर वो व्यक्ति जो सत्य के लिए लड़ता है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, लेखक हो या समाज सुधारक, कहीं न कहीं ब्रूनो की उस जलती हुई आग से प्रेरणा लेता है। जब कोई बच्चा रात को आसमान की ओर देखता है और सोचता है, क्या वहाँ और भी दुनिया है, तो ये सवाल उसी ब्रूनो की सोच का उपहार है। जब कोई विद्रोही विचार समाज में परिवर्तन लाता है, तो उसमें भी ब्रूनो की आत्मा का अंश होता है। अमर नाम। जॉर्डानो ब्रूनो ने अपने प्राण गंवाकर ये साबित कर दिया कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। उनका जीवन हमें ये सिखाता है, सवाल पूछना मत छोड़ो, सत्य के लिए खड़े रहो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। और याद रखो, विचारों की शक्ति किसी भी तलवार या आग से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। आज भी सदियों बाद जब हम रेडियो पाठशाला पर ये कहानी सुनते हैं, तो हमारे भीतर यह आवाज़ गूंजती है, सत्य अमर है, ज्ञान अमर है और ब्रूनो भी अमर है। दोस्तों, ये थी जियोर्डानो ब्रूनो की अमर गाथा। एक ऐसा शहीद जिसने अपने प्राण गंवाकर भी ये साबित कर दिया कि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज जब हम आसमान की ओर देखते हैं, तो हर तारा हमें ब्रूनो की याद दिलाता है। हर सवाल पूछने वाला बच्चा, हर सच्चाई खोजने वाला वैज्ञानिक और हर बंधन तोड़ने वाला विचारक उस जलती हुई आग का हिस्सा है जो ब्रूनो ने हमें विरासत में दी। याद रखिए, सोचने से मत डरिए, सवाल करने से मत डरिए, क्योंकि यही सवाल, यही सोच दुनिया को आगे बढ़ाती है। आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला पर जियोर्डानो ब्रूनो की अमर कहानी। हमें उम्मीद है कि रेडियो पाठशाला की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। साथ ही हमारे चैनल रेडियो पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर दिन आप तक पहुँचती है इतिहास की जीवित कहानियाँ। मिलते हैं अगली ऐतिहासिक और प्रेरणादायक यात्रा में। तब तक जुड़े रहिए रेडियो पाठशाला से। सुनो, सीखो और आगे बढ़ो।